ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मीन। मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि टॉपिक पे क्लियरिटी मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि मीन के बारे में अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं मीन क्या होता है। तो मीन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज तीन फ्रेंड ए बी सी, ठीक है। ये तीन पार्टनर एकदम फोकस रह के ध्यान दीजिए। तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। अब ये तीनों मान लो एक पार्टी का प्लान है, पार्टी का प्लान किए। अब यहाँ शुरू हुआ कि ये लोगों ने होटल चॉइस किया, वहां जाके खाना खाया। लेकिन ये लोग डिसाइड ये किए थे कि हम तीनों मिलकर बिल जो है भरेंगे इक्वल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने लोग देखने को मिले? तीन लोग। चलिए सपोज करते हैं इसने 100 रुपए का खाना खाया, ठीक है। इसने 200 रुपए का खाना खाया और इसने 300 रुपए का खाना, ठीक है। अब बारी आई बिल भरने की। अब जब इनका खाना खत्म हुआ तो होटल वाले ने बिल ला के रखा, वो कितने का बिल था? 600। अब देखते हैं कि आप मीन डे टू डे लाइफ में यूज करते हो या नहीं करते हो, ये आपको अभी पता चलेगा। देखिए, तीन पार्टनर जो गए थे होटल में खाना खाने, उनका टोटल बिल कितना हुआ? 600 रुपया। अब जब बारी आएगी तो भाई बिल भरना है, तो वो लोग क्या करेंगे? 600 डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि तीन लोग थे। तो इनका पर पर्सन कितना आ गया बिल भरने का? 200। और यही क्या था? मीन। इन्होंने मस्ती मस्ती में मीन का यूज कर लिया और इनको पता ही नहीं चला कि ये मीन कर रहे हैं, है ना। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालना है तो हमको क्या फाइंड करना रहता है? मीन। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर एग्जांपल क्लियर है तो मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, है ना? ओके, तो आई होप कि आपको एग्जांपल तो क्लियर है। अब आते हैं कि भाई क्वेश्चन किस किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में या तो सिर्फ एक्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्स और एफ देकर, और या तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास एंड एफ। ठीक है, समझते हैं सर तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्यूशन बताऊंगा और शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्यूशन बताऊंगा, मतलब दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट समझिएगा बात। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन दिया गया, है ना। क्वेश्चन दिया गया और बोला गया कि भाई इसका मीन पता कीजिए। मीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एवरेज पता कीजिए। अच्छा, मीन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा सर? मीन कैसे पता चलेगा, कैसे आता मीन का फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था सबको टोटल कर दो। जितने भी देखो 5 दोस्त हैं, तो पांचों दोस्त ने जितना खर्चा किया है उसको टोटल कर। टोटल मतलब सिग्मा एक्स, एक्स का कॉलम का टोटल, मतलब ये जो वैल्यू आएगा हमारा क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। डिवाइड में हम क्या करेंगे? एन। ओके, एन मतलब टोटल नंबर, कितने दोस्त? 1 2 3 4 5। तीन दोस्त करते तो उसी तरीके से तो किए थे, तीनों का खर्चा टोटल किए, डिवाइड बाई क्या कर दिए थे? 3। यहाँ पे 5 दोस्त हैं तो हम डिवाइड बाई करेंगे 5। ओके, सिग्मा एक्स इसको टोटल करेंगे कितना आएगा? 150। टोटल इन्होंने कितना एक्सपेंस किया? 150। कितने दोस्त थे टोटल? 5। तो 150 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमको आ जाएगा कि पर पर्सन कितना है? 30। दैट मीन्स मीन का वैल्यू आएगा हमारा 30। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। आई होप ये मेथड आपको दिए। अगर मैं आपको बोलूं ये मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं इस मेथड को? डायरेक्ट मेथड। अब जो हम दूसरी मेथड करने वाले हैं उस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। भाई डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है, मजा आ जाता है करने में। लेकिन जब बारी आती है शॉर्टकट मेथड की तो काफी बच्चे घबरा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हम तिरम धान वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये भी आसान समझिएगा कैसे। जब हमको मीन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने बोला जाए ना, तो हमको एक्स की जरूरत नहीं होती है ना। मीन बोल रहा है कि मेरे को शॉर्टकट मेथड से जब सॉल्व करो तो एक्स को भुला दो, एक्स का बहुत टेंशन है तो एक्स को भुलाओ। एक्स को हम क्या बनाएंगे? डी। एक्स को क्या बना देंगे? डी। अब डी बनाए, डी बनाने का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? डी बनाने के लिए हमको एक्स माइनस
अजम्पशन करेगा, एक्स में से अजम्पशन का वैल्यू जो भी हम अज्यूम करेंगे एकदम स्टेप वाइज समझते जाइए। हमको एक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, डी, और डी फाइन करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस अजम्पशन। अब कई लोग क्या करते हैं ना, अजम्पशन करते टाइम पे ना बीच की वैल्यू उठा लेते हैं, ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपको एकदम इजी स्टेप दूंगा कि आपको अज्यूम क्या करना चाहिए। तो अज्यूम हमेशा छोटा वैल्यू दो, छोटा वैल्यू करने से ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि कुछ माइनस में आ रहा है कुछ प्लस में आ रहा है, इसका झंझट ही करना। तो मान लीजिए मैंने अजम्पशन क्या किया है, 10, ठीक है। तो 10 डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अजम्पशन, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 10, 20, 40 माइनस 10, 30, 50 माइनस 10, 40। आई होप कि मैंने डी कैसे बनाया वो आपको क्लियर है। एक्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डी। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बोलता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। क्या हमने डी बनाते टाइम में एक्स में से अजम्पशन माइनस किया था, तो फॉर्मूला के टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन को प्लस करना पड़ेगा इससे। ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट मेथड अलग है, डायरेक्ट मेथड अलग है। अब जब हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं तो भाई हम पहले करेंगे अजम्पशन क्या था हमारा, अजम्पशन था हमारा 10, लिखेंगे 10 प्लस सिग्मा डी, इसका टोटल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल समेशन, इसका सम करना है तो करेंगे सर, ये आएगा डिवाइड बाई कितना n है, 1 2 3 4 5, ये हमारा, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे 10 प्लस इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर कुछ आपको सेम दिख रहे, भले आप डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, बट एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है कि नहीं फाइंड करने को बोलता है लेकिन मेथड बोल देता है कि भाई तुम शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करके दो, तब जाके हमारे को टेंशन होता है। बट आज मैंने आपका टेंशन दूर कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको शांति से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो सर अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मैंने बोला आपको एक्स की वैल्यू जब देगी तो एक्स की वैल्यू किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, वह डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ये दोनों मेथड हमने डिस्कस किया। अब सीखेंगे कि भाई अगर मुझे एक्स और एफ दे दे तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हमको इसको बताना है, उसको सॉल्व करके उसको हम सीखेंगे। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्स का मतलब क्या है और एफ का मतलब क्या है। एक्स का मतलब है भाई जैसे 10 रुपए खर्चा हो गया, अब ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग गए पार्टी करने, है ना, बहुत सारे लोग गए पार्टी करने। जैसे यहाँ पे देखो टोटल, टोटल करोगे तो पता चलेगा टोटल कितने लोग गए पार्टी करने, 28 लोग। अब इसमें से 10 रुपए को खर्चा करने वाले लोग तो कितने थे, 5 लोग। 20 रुपए पे खर्चा हुआ है वो कितने लोग थे, 8। पहले कैसा था, सिर्फ एक ही आदमी की बात कर रहे थे। अब ऐसा टाइप का कंडीशन आ जाता है तब क्या करेंगे भाई, तब हमारा एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब क्या है सर, तो एन का मतलब है सिग्मा एफ। कई बच्चों से ये गलती हो जाता है कि जब एफ एक्स वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तब भी वो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ले लेता है। बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना है। एन हमारे बन जाएगा टोटल लोग, कितने लोग हैं भाई, 28। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर है। अब आगे क्या हमको फॉर्मूला क्या मांग रहा है भाई, फॉर्मूला बोलता है कि मुझे एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, तो एक कॉलम को तैयार करना पड़ेगा क्या चीज का, एफ एक्स, जिसके अंदर क्योंकि हमको इसका टोटल चाहिए भाई तो एफ एक्स का कॉलम तैयार करेंगे। 10 5 ज़ा 50, 28 ज़ा 160, 33 ज़ा 90, 42 ज़ा 80, 5 6 ज़ा 30, 300 एंड 6 4 ज़ा 200। आई होप कि एफ एक्स का कॉलम कैसे पता चला वो आपको क्लियर है। एफ इंटू एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ध्यान देते चलिए। अब इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको टोटल जोड़ेंगे, कितना है 6, कितना जाएगा 920,
टोटल कीजिएगा, fx का टोटल करेंगे तो आपको टोटल आएगा 920। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन के ऊपर। हमको बोला गया था कि मीन फाइंड करने के लिए आप एक दो मुझे सिग्मा fx दे दो, मतलब 920 लिख दिया हमने, और नीचे क्या आपको सिग्मा f दे दो। सिग्मा f का मतलब 28। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। जल्दी जानता है आप कैलकुलेटर को कैलकुलेटर नहीं तो डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32.85। देखिए आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड कैसे होता है, शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला बनता है, तो हम यहाँ पे फिर आते हैं शॉर्टकट मेथड। ये जो मेथड था हमारा, ये मेथड का नाम है हमारा डायरेक्ट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा मेथड है, शॉर्ट। शॉर्टकट मेथड का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fx था, तो fx के जगह पे लिख दोगे d, देन क्योंकि शॉर्टकट मेथड से जब भी हम मीन फाइंड करते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को x नहीं चाहिए, तो x नहीं चाहिए तो x को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, d में। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ कि शॉर्टकट मेथड का सॉल्यूशन कैसे। भाई साहब ने क्या बोला मेरे को, एक्स बार का फॉर्मूला क्या बोला, a, दैट इज अजम्पशन, ये दो वैल्यू हमारे ऊपर हम कोई भी नंबर अज्यूम करें, प्लस सिग्मा ft डिवाइड बाय n। ओके, मतलब सबसे पहला काम है कि हमको x को क्या बनाना पड़ेगा, d, क्योंकि d बनाएंगे तभी तो fd का टोटल हम निकाल पाएंगे। d बना लेते हैं, अजम्पशन, d का फॉर्मूला होता है x माइनस अजम्पशन। हम अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे छोटे नंबर को अज्यूम करने का, ताकि कोई भी आंसर माइनस में ना आ जाए, नॉट टेंशन। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, 20 में से 10 जाएगा तो 10, 20, 30, 40, 50। आई होप डी कैसे आया वो पता चला। देन फार्मूले पे आते हैं, फार्मूला बोल रहा है अजम्पशन चाहिए मुझे, तो मैं बोलता हूँ लो भाई अजम्पशन, मैंने अजम्पशन किया था 10 को, ये लो सर। देन बोलते हैं मेरे को टोटल दो, किसका टोटल दो, एफ एंड डी, एफ डी का टोटल, मतलब एफ डी का एक कॉलम बनेगा, एफ डी 5 0 0, इसको करोगे तो आएगा 80, इसको करोगे आएगा 60, इसको करोगे आएगा 60, 240 एंड देन 200। ध्यान दे लीजिएगा सब अच्छी तरीके से, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से फोकस कीजिए। हम शॉर्टकट मेथड पे गए तो शॉर्टकट मेथड इस तरीके से सॉल्व होगा। अजम्पशन का वैल्यू हमारे पास है सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी का टोटल, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल है हमारे पास 640 डिवाइड बाय क्या है भाई, सिग्मा एफ मतलब 28, 10 प्लस इसको करेंगे कैलकुलेट तो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा आंसर आएगा 22.85। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 32.8। सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, सॉल्यूशन ये मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या सॉल्व करके बताऊं, तो आप इस पर फोकस रखें कि भाई जब डायरेक्ट मेथड पूछा जाएगा तो इस तरीके से, शॉर्टकट मेथड पूछा जाएगा तो इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलूंगा क्लास एंड एफ की तरफ।